अब देखिए ये जो वीडियो आपका है इसमें ये है सम स्पेशल स्ट्रक्चर एंड डबल सर्कुलेशन। सम स्पेशल स्ट्रक्चर एंड डबल सर्कुलेशन ये जो आपका है, तो इसमें भी हम एक बार और वही डायग्राम फिर से बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। ठीक है, सब कुछ इसी तरह के डायग्राम से आपने समझा है। तो ये क्या है, राइट ऑरिकल तो है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, आपको पूरी तरह याद हो गया होगा। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह याद होगा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा का पूरा हार्ट का चेंबर किसका, ये पूरा का पूरा हार्ट किसका बना होता है, कार्डियक मसल का। बट एक स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एक स्पेशलाइज्ड, ठीक है, स्पेशलाइज्ड, ठीक है, मैस्कुलेचर, ठीक है, नोडल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कहां पे होता है, तो कहता है कि ये जो राइट ऑरिकल है ना, ठीक है, राइट ऑरिकल, ध्यान दीजिएगा, एक तो यहां पे होता है, ठीक है, राइट ऑरिकल के राइट वॉल के अपर कॉर्नर पे, यानी कि ये क्या हो गया, अपर कॉर्नर ऑफ राइट वॉल ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, यानी कि राइट ऑरिकल के राइट वॉल के, ठीक है, अपर कॉर्नर पे। तो कहता है यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है, एक नोडल स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एसे नोड। क्या बोलते हैं, एसे नोड, इसको बोलते हैं एसे नोड। और ठीक अब आ जाइए, ठीक है, इसी राइट ऑरिकल के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में, लोअर साइड में, यानी कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाइए। लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपका ये है, ठीक है, जो बिल्कुल एबी सेप्टम को टच करते रहता है यहां पे। ठीक है, ये था यहां पे, यानी ये था राइट वॉल के राइट कॉर्नर पे, ठीक है, मतलब राइट ऑरिकल के राइट वॉल के कॉर्नर पे, अपर कॉर्नर पे, और ये है राइट ऑरिकल के ही, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में नीचे, यानी कि लोअर कॉर्नर पे। ठीक है, इसको बोलते हैं एवी नोड। क्या बोलते हैं, एवी नोड। ठीक है, इसको बोलते हैं एवी नोड। क्लियर है पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, एवी नोड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, यहाँ पे क्या आपका है, ये जो आपको हमने बताया, ये आपका क्या है, एवी नोड। ठीक है, ये आपका है एवी नोड, और ये आपका क्या था, एसे नोड। ठीक है, एसे नोड का पूरा नाम आपका है साइनो ऑरिकुलर नोड, और ये आपका क्या है, ये आपका है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर, ये साइनो ऑरिकुलर नोड, वो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ये एसे नोड, वो एवी नोड। इसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। क्यों, ये देखिए, कहता है इसी के थ्रू, ठीक है, मतलब कार्डियक इंपल्स, यानी कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए या रिलैक्सेशन के लिए किसी दूसरे से इंपल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। ठीक है, और कहता है ये एसे नोड, ठीक है, ये इनिशिएट द एक्शन पोटेंशियल, इनिशिएट द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, 70 to 75 पर मिनट। ठीक है, ये यहां पे एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, वो होता है 70 to 75 पर मिनट। इसका एवरेज आप निकालेंगे तो होगा 72। क्या होगा, 72। और यही 72 पर मिनट आपका क्या कहलाता है, हार्ट बीट। ठीक है, यही क्या कहलाता है, हार्ट बीट। और एक मिनट में हार्ट बीट कितना होता है, 72। तो 72 जो है वो 70 से 75 जो है उसी का क्या है, एवरेज है।
ये वेरी करते रहता है 70 to 75, ठीक है। तो 70 to 75 इसका क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। और ये जो एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है, इसके लिए अदर किसी जगह से, किसी नर्व से या किसी स्ट्रक्चर से इंपल्स लाने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटो एक्साइटेबल है, यानी कि खुद से जनरेट करता है। यही एसए नोड, यही स्पेशलाइज्ड मसल्स, यही स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड। क्या बोलते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड। क्लियर है? अब आइए, ठीक है, फिर ये दोनों ऑरिकल हो गए, इसका पूरा मसल्स इसके ऊपर आएगा रूफ पे। अब ये जो है, इसको आप क्या बोलो, एवी नोड। ये एवी नोड कहां पे पाया जा रहा है, एवी सेप्टम के ठीक ऊपर, इसलिए भी इसका नाम है एवी नोड, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। बट बोलेंगे क्या, राइट ऑरिकल के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में लोअर साइड में, लोअर कॉर्नर पे एवी नोड, तो ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। इसको किसी किसी जगह पे हम लोग बोलते हैं फेस मेकर। फेस मेकर क्यों बोलते हैं फेस मेकर? सो देखिए, यहां से मसल्स का बंडल आगे बढ़ता है, यहां से स्पेशलाइज्ड मसल्स आगे, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू तो है ही, तो यहां से, ठीक है, कुछ मसल्स फाइबर निकलते हैं जो आगे जाके यहां से आने के बाद इधर बढ़ते हैं, इधर बढ़ते हैं, यानी कि थोड़ा दूर वो एवी सेप्टम पे चलते हैं। यानी कि ये देखिए, एवी सेप्टम पे चलते हैं, यानी बताइए एवी सेप्टम पे आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये एवी सेप्ट, ये तो एवी नोड है ही, एवी नोड एवी सेप्टम को क्रॉस करते हुए, ठीक है, कहां पे गए बताइए, ये आपका क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो बताइए, एवी नोड, एवी सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके बाद बढ़ गया राइट एवी बंडल, इसको क्या बोलेंगे, राइट एवी बंडल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे बताइए, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एवी बंडल, क्या बोलेंगे, लेफ्ट एवी बंडल। और उसके बाद, ठीक है, ये किस पे बटेगा, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर के द्वारा पूरे वेंट्रिकल पे आ जाएगा। पुरकिंजे फाइबर के द्वारा किस पे आ जाएगा, पूरे वेंट्रिकल पे आएगा, पूरे वेंट्रिकल पे आएगा, पुरकिंजे फाइबर के द्वारा पूरे वेंट्रिकल पे आएगा। ये यानी कि ये हमारा क्या है, ये है पुरकिंजे फाइबर, ठीक है, क्या है, पुरकिंजे फाइबर। तो मैं आपको बता दूं, ये पुरकिंजे फाइबर और ये एवी बंडल, यानी पुरकिंजे फाइबर एवी बंडल, राइट एवी बंडल, इधर पुरकिंजे फाइबर प्लस लेफ्ट एवी बंडल, ठीक है। यानी कि इधर आपका हो गया लेफ्ट एवी बंडल और इधर हो गया आपका राइट एवी बंडल। यानी कि ध्यान दीजिएगा, इससे इसका कोई कनेक्शन अभी नहीं है, ये पूरा यहां से इंपल्स निकलेगा। वो मैं वर्किंग ऑफ हार्ट का मैकेनिज्म जो बताऊंगा ना, लास्ट टॉपिक, 2 टॉपिक बचा हुआ है अभी, 3 टॉपिक, कार्डियक साइकिल, वर्किंग ऑफ हार्ट, अभी तो डबल सर्किट आपको बताएंगे, उसके बाद कार्डियक साइकिल, उसके बाद वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, और उसके बाद ईसीजी, फिर कार्डियक डिसऑर्डर। तो वहां पे यानी कि जब आपको वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बताएंगे तो बताएंगे कि यहां से एक्शन पोटेंशियल चला, यहां से कार्डियक इंपल्स आगे बढ़ा, और जब कार्डियक इंपल्स यहां से आगे बढ़ता है तो वो कार्डियक इंपल्स ऑरिकल के वॉल पे जाते हुए, ऑरिकल के वॉल पे जाते हुए, ठीक है, कहां पे कंसंट्रेट होता है, एवी नोड्स पे। एवी नोड से कहां पे आता है, ठीक है, एवी नोड से कहां पे आता है, तो कहता है एवी नोड से वो आगे बढ़ता है, एवी सेप्टम से होते हुए, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होते हुए 2 भाग में बट जाता है, राइट एवी बंडल, लेफ्ट एवी बंडल, और फाइनली वो बढ़ता है पुरकिंजे फाइबर, राइट पुरकिंजे फाइबर का नेटवर्क, लेफ्ट पुरकिंजे फाइबर का नेटवर्क। तो पुरकिंजे फाइबर प्लस राइट एवी बंडल कहलाता है बंडल ऑफ हिज। इधर भी, ठीक है, लेफ्ट एवी बंडल और पुरकिंजे फाइबर क्या कहलाता है, बंडल ऑफ हिज, यानी बंडल ऑफ हिज, ठीक है, बंडल ऑफ हिज, ठीक है, इज द कलेक्शन ऑफ क्या बोलिएगा, एवी बंडल प्लस पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। और एवी बंडल में क्या, राइट एवी बंडल हो या लेफ्ट एवी बंडल हो, यानी राइट एवी बंडल प्लस पुरकिंजे फाइबर, लेफ्ट एवी बंडल प्लस पुरकिंजे फाइबर कहलाएगा क्या, बंडल ऑफ हिज कहलाएगा। क्लियर है?
अब देखिए, अब दो ही स्ट्रक्चर बचा है। यहां पे आप जानते हैं, ठीक है, यहां पे कौन सा यहां पे बल्ब होता है? ट्राइकस्पिड बल्ब होता है, ठीक है, जो हमने पीछे भी आपको बताया, ट्राइकस्पिड बल्ब होता है। यहां पे कौन सा बल्ब होता है? बाइकस्पिड बल्ब होता है, ठीक है। जानते हैं क्या होता है? ये जो वेंट्रिकल है, ठीक है, ये जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के वॉल में एक स्पेशल मसल्स होता है। वेंट्रिकल के वॉल में एक स्पेशल मसल होता है, यानी कि मैं इसको यहां पे बताता हूं। वेंट्रिकल के वॉल में एक स्पेशल मसल होता है, उसको बोलते हैं पैपिलरी मसल। क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल, ठीक है। वेंट्रिकल के वॉल में एक स्पेशल मसल होता है, उसको क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल, ठीक है। वो ऑरिकल के वॉल में नहीं होता, ठीक है, वो ऑरिकल के वॉल में नहीं होता। क्लियर है? वो ऑरिकल के वॉल में नहीं होता, वो होता है वेंट्रिकल के वॉल में, ठीक है। समझिएगा, वेंट्रिकल के वॉल में क्या होता है? पैपिलरी मसल। ध्यान दीजिएगा। तो ये पैपिलरी मसल क्या करता है? यानी कि वेंट्रिकल के वॉल में है, ठीक है, ये पैपिलरी मसल, और ठीक है, ये आपका पैपिलरी मसल है, और ये आपका क्या है? ठीक है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब। इन दोनों के बीच में एक इंटरनल मसल्स, एक इंटरनल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसका नाम है कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी। ये कॉर्डी टेंडिनी क्या करता है? ठीक है, पैपिलरी मसल को जोड़ता है, राइट एवी बल्ब, राइट एवी बल्ब प्लस लेफ्ट एवी बल्ब, ठीक है, लेफ्ट एवी बल्ब, लेफ्ट एवी बल्ब, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वेंट्रिकल के वॉल में जो पैपिलरी मसल है, उस पैपिलरी मसल को राइट एवी बल्ब और लेफ्ट एवी बल्ब, यानी ट्राइकस्पिड बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब, इसको मैं मिटा के आपको लिखता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि अब ये पूरा स्ट्रक्चर तो आप समझ ही गए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक स्ट्रक्चर में यहां पे और बता देता हूं, ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है हार्ट का, उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसका नाम है फोरामेन ओवलिस। फोरामेन ओवलिस, उसका नाम है फोरामेन ओवलिस, ठीक है। बाद में जाके जन्म जब ले लेता है बच्चा, यानी कि जब जन्म लेने को होता है, तो ये स्ट्रक्चर बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं फोसा ओवलिस। फोसा ओवलिस, ठीक है। अगर किसी बच्चे में ये फोरामेन ओवलिस फंक्शनल ही रह गए, ठीक है, यानी कि फोसा ओवलिस में कन्वर्ट नहीं हुआ। देखिए, फोसा ओवलिस मतलब बंद स्ट्रक्चर, बंद ओपनिंग, और फोरामेन ओवलिस मतलब खुला हुआ ओपनिंग। तो खुला हुआ ओपनिंग कब रहता है? जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, तो उसके हार्ट में वो छेद होता है बजाते, ठीक है। तो कहता है इसलिए बच्चों का ब्लड मिक्सिंग ब्लड कहलाता है। उसमें पूरा का पूरा ऑरिकल वेंट्रिकल अलग नहीं होता, ठीक है, उसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। तो कहता है कि वो तभी तक मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है जब ये ओपनिंग फंक्शनल हो, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फोरामेन ओवलिस। बट ये जब बंद हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? फोसा ओवलिस। क्या बोलेंगे? फोसा ओवलिस। बट कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे के जन्म के बाद भी ये स्ट्रक्चर परसिस्ट होता है, तो उसी में बोलते हैं कि बच्चे के हार्ट में क्या है? छेद है। क्लियर है? ठीक है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैं डबल, यानी कि स्ट्रक्चर अब आप सारा जान गए। अब इसी वीडियो में आपको क्या बताने जा रहे हैं? डबल सर्किट हार्ट। लेकिन एक चीज यहां पे मैं और क्लियर कर दूं, ये देखिए, ये ट्राइकस्पिड बल्ब है, ये बाइकस्पिड बल्ब है। ये ट्राइकस्पिड बल्ब इस वेंट्रिकल के पेपिलरी मसल से जिसके द्वारा अटैच होगा, और ये बाइकस्पिड बल्ब इस पेपिलरी मसल से, यहां पेपिलरी मसल है, इसके द्वारा जिससे अटैच होगा, उसी का नाम है कॉर्डी टेंडिनी। यानी कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है, पेपिलरी मसल्स, कॉर्डी टेंडिनी, पेपिलरी मसल्स, और आपका क्या है? ठीक है, ट्राइकस्पिड बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब। यानी कि ये देखिए, ये अगर हमारा है ट्राइकस्पिड बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब, ये हाथ मेरा है पेपिलरी मसल्स, तो ये हमारा है कॉर्डी टेंडिनी, ऐसे जुड़ा रहता है। यानी कॉर्डी टेंडिनी ज्वाइंट्स पेपिलरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल टू द ट्राइकस्पिड बल्ब एंड बाइकस्पिड बल्ब। तो ये करता क्या है कॉर्डी टेंडिनी? ट्राइकस्पिड बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब को अपने पोजीशन पे मेंटेन रखता है,
वो अगर कॉर्डी टेंडिनी नहीं हो, ठीक है, तो पेप्लरी मसल ऑफ वेंट्रिकल से उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा और वो अपने पोजीशन से हट सकता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो फिर से ये जो स्ट्रक्चर है, ये मुझे यहाँ पे चूंकि बहुत ज्यादा चीज लिखा हुआ है इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये मिटा के आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए क्या है, ठीक है, यानी कि ये जो कॉर्डी टेंडिनी है, कॉर्डी टेंडिनी, ठीक है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच कनेक्ट, क्या बोलेंगे, कनेक्ट पैपिलरी मसल्स ऑफ, क्या बोलिएगा, पैपिलरी मसल्स ऑफ, ठीक है, वेंट्रिकल प्लस, ठीक है, एवी वाल्व का मतलब क्या, राइट एंड लेफ्ट एवी वाल्व, मतलब क्या, ठीक है, या क्या बोलिएगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो हार्ट में थोड़ा स्ट्रक्चर आपको हमने ज्यादा बताया, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। यानी कि कॉर्डी टेंडिनी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है किसको, तो कहता है पेप्लरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल प्लस एवी वाल्व और राइट एंड लेफ्ट एवी वाल्व और ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व को पेप्लरी मसल्स से कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है कॉर्डी टेंडिनी है। ये क्या करता है, ये इसको अपने पोजीशन में रखता है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व को, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, डबल सर्किट सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद एक ही टॉपिक बचे, उसके बाद 2 टॉपिक बचेगा, 3, उसके बाद क्या बचेगा आपका, ठीक है, कार्डियक साइकिल, उसके बाद क्या होगा, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, तब क्या होगा, ईसीजी, तब होगा कार्डियक डिसऑर्डर, ठीक है। तो आपको इस 2 वीडियो में, 2 वीडियो हो चुका है, ठीक है, मतलब ये अलग से तो इसमें आपको पूरा का पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर बताया गया, यानी 2 वीडियो स्पेशली आपको हार्ट के स्ट्रक्चर पे है। अब देखिए कहता है, जैसे मान लीजिए फिर मैं उसी स्ट्रक्चर को बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये देखिए, अब तो वो सब समझा दिए, इसलिए अब इसको सीधा मैं बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, सीधा बना रहा हूं, ठीक है। अब मैं उसको समझा दिया हूं, इसलिए मैं सीधा बना रहा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या है, राइट ऑरिकिल, लेफ्ट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, सपोज यहां पे आप मान लीजिए लंग्स, ठीक है, यहां पे मान लीजिए लंग्स, यहां पे मान लीजिए ऑल ऑर्गन्स, ठीक है, और टिश्यू और सेल्स, ठीक है, ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हार्ट में 4 चैम्बर है, ठीक है, और मैंने आपको आर्टरी, वेन, कैपिलरी का डेफिनेशन पहले दिया हुआ है। आर्टरी ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम हार्ट, वेन ऑलवेज गोज टुवर्ड्स द हार्ट, एंड कैपिलरी इज द जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, व्हेन आर्टरी एंड और वेन स्टार्टेड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम दिखाएं तो कहता है यहाँ से एक, ठीक है, ब्लड वेसल निकलता है और वो लंग्स को जाता है, किसको जाता है, लंग्स को जाता है, ये लंग्स को जाता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कैपिलरीज हो गया, इसको बोलते हैं एल्वियोलर कैपिलरी, एल्वियोलर कैपिलरीज। तो बताइए एल्वियोलर कैपिलरीज है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल एंड कर रहा है, तो ब्लड वेसल ऑब्वियसली क्या होगा, आर्टरी होगा, ठीक है, ये आर्टरी ही होगा। और बताइए ऐसे भी आर्टरी का डेफिनेशन क्या है, जो हार्ट से दूर जाए, ठीक है। तो बताइए ये आर्टरी कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, इसलिए इसका नाम दे दीजिए पल्मोनरी आर्टरी। ये हमने आपको रिस्पायरेशन में भी बताया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से दूर जा रहा है, हार्ट से दूर जा रहा है इसलिए आर्टरी है, लंग्स की ओर जा रहा है इसलिए पल्मोनरी आर्टरी है, और खत्म जहां पे हो रहा है वो भी क्या है, एल्वियोलर कैपिलरीज है। और ये कैपिलरीज में बताए थे, वहां से स्टार्ट क्या होगा, वेन। तो बताइए ये जो वेन यहां से स्टार्ट हुआ, आप खुद बताइए, ये जो वेन स्टार्ट हुआ, ये वेन हमारा क्या है, तो कहता है ये हमारा वेन क्या होगा, पल्मोनरी वेन। कौन सा वेन होगा, पल्मोनरी वेन, ये हमारा होगा पल्मोनरी वेन। अब बताइए पल्मोनरी वेन किसमें खुलेगा, कहते हैं ये पल्मोनरी वेन खुलेगा
लेफ्ट ऑडिकल में, ठीक है। अच्छा बताइए, ठीक है, लेफ्ट ऑडिकल जो खुलेगा तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, कहता है ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आपको बात अगर पच नहीं रहा हो तो अभी मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, यानी कि मैं आपका टीचर हूं, तो अभी आप फिलहाल मान लीजिए कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, क्योंकि पंकज सर बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। थोड़ी देर में प्रूफ करेंगे, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जानते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, किसकी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, किससे, O2 से। और ये जो लंग्स है, लंग्स में जो गैस आके रखा हुआ है उसमें O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, किससे, CO2 से। तो बताइए O2 डिफ्यूज करके इधर चला आएगा और ये CO2 डिफ्यूज करके इधर आ जाएगा, क्लियर है पॉइंट, और O2 डिफ्यूज करके इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्लड है, अब बताइए इस ब्लड में अब क्या आ गया, O2 आ गया, यानी लंग्स में जो O2 रखा हुआ था वो इस ब्लड में आ गया, ऊपर जो ब्लड जा रहा है, और जो ये CO2 वाला ब्लड था वो CO2, ठीक है, कहां चला गया, लंग्स में, यानी कि CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम था, इसलिए हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर। और उल्टा क्या था, यहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, यहाँ पे O2 का पार्शियल कम था, पार्शियल प्रेशर कम था, तो O2 इधर डिफ्यूज कर गया, ठीक है, कोई दिक्कत। और मैं वो भी बता दूं, ठीक है, यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है 104, ठीक है, यहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर था 40, और यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना था, 45, और यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर था 40, यानी कि बताइए CO2 में पार्शियल प्रेशर क्या था, 45, ठीक है, टू 40, ठीक है, और बताइए O2 का पार्शियल प्रेशर क्या था, 104, ठीक है, से क्या बोलिएगा, 40। तो बताइए ये 104 के किसमें था, लंग्स में, और ये 40 किसमें था, कैपिलरीज में, और ये 45 किसमें था, कैपिलरी में, और ये किसमें था, लंग्स में। तो ये गया C टू लंग्स, और ये क्या गया, लंग्स टू C। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा पूरा। अब देखिए ये यहाँ पे आया, कौन से ब्लड को लेकर आया, कौन से ब्लड को लेकर आया, तो कहता है ये कौन सा ब्लड को लेकर आया, ये प्योर ब्लड को लेकर आया, प्योर ब्लड को लेकर आया। और प्योर ब्लड का मतलब क्या, O2 वाला ब्लड, तो ये यहाँ पे आया, ये यहाँ जो भी स्ट्रक्चर है अभी बताएंगे थोड़ी देर में, फिर यहाँ पे आया, और फिर यहाँ पे आके कहता है ये, ठीक है, ये यहाँ से एक ब्लड वेसल निकलता है और वो सारे बॉडी ऑर्गन को जाता है। तो बताइए फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलेगा, यानी ये हार्ट से दूर जा रहा है, तो हार्ट से दूर जा रहा है, फिर क्या बोलिएगा, अवे फ्रॉम हार्ट, यानी ये होगा क्या, आर्टरी, ये क्या होगा, आर्टरी। और आप ही बताइए, ये आर्टरी तो होगा, लेकिन आप ही बताइए इसका नाम क्या होगा, ये क्या लंग्स की तरफ जा रहा है, नो, ये जा रहा है जनरल टिश्यू की तरफ, जनरल ऑर्गन की तरफ, उसके लिए टर्म लगता है सिस्टेमिक। क्या टर्म लगता है, सिस्टेमिक। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिस्टेमिक आर्टरी। क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक आर्टरी। तो बताइए सिस्टेमिक आर्टरी, और ये बॉडी का सबसे ग्रेटेस्ट आर्टरी होता है, इसलिए इसको एओर्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एओर्टा। ग्रेटेस्ट आर्टरी या ग्रेट आर्टरी इज नोन एज एओर्टा। इसके कई ब्रांचेज होंगे, कोई लीवर में जाएगा, कोई किडनी में जाएगा, कोई स्प्लीन में जाएगा, कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, सब अलग अलग होंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं सिस्टेमिक आर्चेज, आर्चेज मतलब ब्रांचेस, ठीक है। लेकिन मेन क्या बोलते हैं, एओर्टा। तो एओर्टा सिस्टेमिक आर्टरी डिफरेंट ऑर्गन में गया। अब डिफरेंट ऑर्गन में ये कैसा ब्लड लेके जा रहा है, ये कैसा ब्लड आपका आ रहा है, O2 वाला ब्लड, ये O2 वाला ब्लड जा रहा है, ठीक है, ये O2 वाला ब्लड हर ऑर्गन को जाएगा, हर ऑर्गन को जाएगा, हर टिश्यू को जाएगा, हर सेल को जाएगा, और उस सेल के अंदर में क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा। उस सेल के अंदर में क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन, उसमें क्या होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा। और ये सेलुलर रिस्पायरेशन होने के बाद वहां से क्या रिलीज होगा, बताइए। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, C6H12O6 प्लस, ठीक है, 6O2, तो क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस, बताइए क्या होगा, ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। तो बताइए ये CO2 रिलीज होके जो यहां से निकलेगा ब्लड वेसल, उसमें ये आ जाएगा, ठीक है, जो यहां से निकलेगा उसमें ये आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये उसमें आ जाएगा, ठीक है।
यानी कि इसमें CO2 आ गया। तो बताइए ये CO2 कहाँ का CO2 है? यही CO2 तो है, यही CO2 तो है, ठीक है। तो बताइए ये CO2 वाला ब्लड आ गया। तो बताइए ये ब्लड वेसल किसमें आके खुलेगा? यानी इसमें आके खुलेगा, बोलिए इसमें खुलेगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, ये जो खुलेगा तो इसमें हम क्या बोलेंगे? ठीक है, कहता है कि इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सिस्टेमिक वेन। सिस्टेमिक, यानी कि ये जो हमारे सारे ऑर्गन से आया, सारे ऑर्गन से कहां आया? यानी सारे ऑर्गन से कहां आया? तो यहां पे आया, ठीक है। कहां पे? राइट ऑरिकिल, ठीक है। सारे ऑर्गन से राइट, ठीक है, ये राइट ऑरिकिल में आया, ठीक है, राइट ऑरिकिल में आया। तो ये जो सारे ऑर्गन से राइट ऑरिकिल में आया, किसके द्वारा आया? तो कहता है सिस्टेमिक वेन के द्वारा आया। अब बताइए राइट ऑरिकिल में जो आया वो प्योर ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है? कहता है इम्प्योर ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है, ये CO2 वाला ब्लड है। तो बताइए CO2 वाला ब्लड कहां पे आएगा? राइट ऑरिकिल में आएगा। और राइट ऑरिकिल से कहां आएगा? बोलिए राइट वेंट्रिकल में आएगा। और राइट वेंट्रिकल देखिए यहाँ पे मैं लेके चला था क्या? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो बताइए डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपको प्रूफ कर दिया हमने। यानी फिर ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। लंग्स में प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होगा, वहां रखा हुआ ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा, यहाँ रखा हुआ CO2 इसमें चला जाएगा। फिर यहाँ से प्योर ब्लड को लेके जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा जाएगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। किसमें जाएगा? ठीक है, कहता है लेफ्ट ऑरिकिल में जाएगा। लेफ्ट ऑरिकिल से किसमें जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? ठीक है, सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा कहां जाएगा? ऑल ऑर्गन्स, ऑल टिश्यू, ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी। वहां पे फिर क्या होगा? सेलुलर डिस्पायरेशन होगा। सेलुलर डिस्पायरेशन के बाद क्या रिलीज होगा? CO2। ये CO2 वाला ब्लड को लेके कहां आएगा? ठीक है, कहता है सिस्टेमिक वेन के द्वारा कहां आएगा? राइट ऑरिकिल में। और तब कहां आएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगा? ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगा? बताइए। ठीक है, ये जाएगा लंग्स के पास जाएगा। तो जरा देखिएगा, ठीक है, यहां पे जरा देखिएगा, कहता है, ठीक है, यहां पे देखिए कैसे प्रूफ होगा कि डबल सर्किट हर्ट है हमारा। ठीक है, यानी कि डबल सर्किट हर्ट कैसे प्रूफ होगा? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, ठीक है, यहां से लीजिए। ये देखिए, ये जो कलर है, ये जो कलर है, ये हम कलर बना रहे हैं, ठीक है। ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर हमारा है इम्प्योर ब्लड का। कैसा कलर है? इम्प्योर ब्लड का। ये इम्प्योर ब्लड का कलर है, ठीक है। तो इम्प्योर ब्लड का ये कलर है, ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड का कलर है। ये लीजिए, यहां तक आपका क्या हो गया? इम्प्योर ब्लड। ये हो गया इम्प्योर ब्लड, हो गया। ये हमारा कैसा कलर है? इम्प्योर ब्लड का कलर है, ठीक है। और बताइए यहां से हमारा क्या है? प्योर ब्लड है। ये हमारा कैसा है? प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा है प्योर ब्लड। क्लियर हो गया? तो बताइए, एक आपका इम्प्योर ब्लड का सर्किट, ठीक है, ऐसे करके, यानी कि बताइए इम्प्योर ब्लड का जो सर्किट है वो क्या है आपका? ठीक है, इम्प्योर ब्लड का सर्किट क्या है? यानी कि डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है, टू क्या बोलिएगा? सिस्टेमिक, बोलिए सिस्टेमिक वेन, ठीक है। फिर सिस्टेमिक वेन टू किसमें आ गया आपका? लेफ्ट, सॉरी, राइट ऑरिकिल, राइट ऑरिकिल। और राइट ऑरिकिल से आपका क्या है? बताइए, राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से कहां आया? बताइए। ये आपका क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। देखिए यहां पे पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी में आ गया। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी में आया, तो पल्मोनरी आर्टरी से कहां गया? ठीक है, लंग्स एल्वियोलाई, बस यही तक है आपका, लंग्स एल्वियोलाई, लंग्स एल्वियोलाई। क्लियर है? तो लंग्स एल्वियोलाई में गया। और अब बताइए यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। अब यहां से क्या निकलेगा? बोलिए, प्योर ब्लड निकलेगा। और ये प्योर ब्लड
ठीक है, अब देखिए कहाँ गया ये प्योर ब्लड, अब यहाँ से प्योर ब्लड शुरू हो गया, किसमें गया, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन इधर आ रहा है पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से कहाँ गया, ये आपको ये देखिए पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन से कहाँ गया, लेफ्ट ऑडिकिल, ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑडिकिल में गया, ये देखिए लेफ्ट ऑडिकिल, लेफ्ट ऑडिकिल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर, ठीक है, क्या बोलिएगा, ठीक है, किसके द्वारा, सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा कहाँ गया, ठीक है, सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा कहाँ गया, तो कहता है ऑल ऑर्गन्स, ये यहां पे रख दीजिए, सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा कहाँ गया, ऑल, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन, यानी कि ऊपर ही लिख देते हैं डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और यहां पे फिर क्या होगा, सेलुलर डिस्पायरेशन होगा, और सेलुलर डिस्पायरेशन होगा तो बताइए यहाँ पे क्या निकलेगा, ठीक है, इम्प्योर यानी कि CO2 निकलेगा, और CO2 निकलेगा तो बताइए यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि इम्प्योर ब्लड हो गया, ठीक है, और ये इम्प्योर ब्लड फिर ये लीजिए सिस्टेमिक वेन के द्वारा कहाँ गया, ये गया, तो बताइए ये जो पूरा का पूरा हुआ एक सर्किट, ये हो गया एक सर्किट, इसको बोलते हैं आर्टेरियल, ठीक है, एट्रियल मतलब सर्किट, इसको बोलते हैं वेनस सर्किट, वेनस सर्किट, आर्टेरियल सर्किट, दोनों मिला के डबल सर्किट, ये इम्प्योर ब्लड का और ये प्योर ब्लड का, क्लियर है, तो ये आपका हो गया डबल सर्किट सर्कुलेशन, क्या हो गया, डबल सर्किट सर्कुलेशन, ये हार्ट का कौन सा सर्कुलेशन है, डबल सर्किट सर्कुलेशन, ठीक है, तो ये जो डबल सर्किट सर्कुलेशन है, ठीक है, इसको समझाने के लिए पूरा का पूरा हमने बताया, इसके जस्ट बाद जो आपको वीडियो होगा वो होगा कार्डियक साइकिल का, ठीक है, इसके बाद का जो वीडियो होगा वो क्या होगा, कार्डियक साइकिल, तो कभी कभी क्या होता है कि लोग कार्डियक साइकिल पहले पढ़ लेते हैं, डबल सर्किट बाद में पढ़ते हैं, हमने आपको डबल सर्किट जो बताया है हार्ट के स्ट्रक्चर के साथ ही डबल सर्किट हमने आपको बता दिया, ठीक है, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स अभी और हैं, ठीक है, जो कि अभी आपको बताएंगे, थैंक यू।